हेलो स्टूडेंट्स, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन से मैं भूमिका आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि इग्नू की तरफ से आई है, जो आपको पता होना चाहिए। जो भी बच्चे अपने असाइनमेंट अभी जमा करवा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो इसको वीडियो को पूरा देखना ताकि आप अपने असाइनमेंट सबमिशन में कोई गलती ना कर दो। अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आपके असाइनमेंट्स आपने अगर सबमिट कर भी दिए हैं और अगर अभी नहीं किए हैं तो हो सकता है कि वो कैंसिल हो जाए, उनका सबमिशन कैंसिल हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और सारी बातें इसमें मैं एकदम क्लियरिटी से बताने वाली हूँ कि आपको अपने जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज है वो कहाँ से लेना है और कौन सा वाला यूज़ करना है। अब जो पहले फ्रंट पेज था जिसमें आप सब कुछ मैन्युअली फिल करते थे, अभी वैसे वाले नहीं चल रहे हैं। कुछ रीजनल सेंटर ने अपने लिए एक अलग ही फ्रंट पेज बनाया है, तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस पूरी वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि आपके जो एग्ज़ाम वो है ना असाइनमेंट्स, वो उनकी लास्ट डेट आने वाली है उनके सबमिशन की, जो कि है 31 मार्च, ठीक है। उससे पहले पहले आप सभी को अपने असाइनमेंट्स जमा करवाने हैं ताकि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सको, और जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। तो आपको अगर अपना सेमेस्टर क्लियर करना है तो उसके लिए आपको असाइनमेंट जमा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं फ्रंट पेज पे कि पहले वाले जो फ्रंट पेज थे अब वो नहीं चल रहे हैं। अलग अलग रीजनल सेंटर ने अलग अलग फ्रंट पेजेस निकाले हैं अपने लिए, तो वो हमें देखना है कि हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे उस चीज़ को। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस का हमारा यूट्यूब चैनल है, जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आप इग्नू से रिलेटेड कोई भी अपडेट को मिस ना कर दो। और ये वो पीडीएफ है ये उन सभी एग्ज़ाम सेंटर्स की पीडीएफ है जिनको जाके खुद से सबमिट करके आने हैं, जिनके ऑनलाइन सबमिट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे चला देती हूँ। अगर आपका रीजनल सेंटर इनमें से कोई है तो ध्यान से देख लो, क्योंकि आपको सेंटर पे जाके आपके रीजनल सेंटर पे जाके ही सबमिट करके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको देखो। बाकी अगर इसमें नहीं है और आपको आपका रीजनल सेंटर फाइंड करने में कोई मुश्किल हो रही है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मैं उस चीज़ को भी आपके लिए सॉर्ट कर सकूं, ठीक है। बाकी अब जो हमारा असाइनमेंट का न्यू फ्रंट पेज है, ये हमारी sandwich.in की वेबसाइट है। इस पर आपको इससे रिलेटेड पेज मिल जाएगा जिसमें इस फ्रंट पेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपको कैसे सबमिट करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी है, और अगर आपको फ्रंट पेज डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसे कैसे पा सकते हैं अपने असाइनमेंट सबमिशन के फ्रंट पेज को। बाकी हम इधर आते हैं, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि क्या क्या आपको फिल करनी है। स्टूडेंट नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड और कोर्स टाइटल, देन स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर, असाइनमेंट नंबर, सेशन एंड डेट ऑफ सबमिशन। इसमें आपको अपना सेशन भी मेंशन करना है इस बार, ठीक है। तो अब ये देखो, ये है हमारा दिल्ली एनसीआर का, ये हमारा दिल्ली का 1 वाला है, ठीक है। दिल्ली 1 वाला रीजनल सेंटर है ये हमारा, ये उसका फ्रंट पेज है, इसे ध्यान से देख लो, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ हद तक बदलाव किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे रीजनल सेंटर ऊपर टॉप में ही लिखा हुआ है विद इन फॉर्म, ठीक है। आपको खुद से नहीं फिल करना है, ये आपको फॉर्म में ही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना ये भरना है सेशन, ठीक है। यहाँ पे क्लियर तरीके से इसमें अपना जो वो है ईयर है वो भर के आइएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। और फिर हम आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम फिल करना है, देन आपने फिल करना है अपना एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद में अपना प्रोग्राम कोड फिल करोगे, उसके बाद में कोर्स कोड, जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट है आपका उसका कोड लिखना है आपने, देन उसके बाद में स्टडी सेंटर का कोड लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखोगे नेम ऑफ द स्टडी सेंटर विद कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। उसमें कंप्लीट एड्रेस के साथ आपको अपने स्टडी सेंटर का नाम लिखना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर मेंशन करोगे, ठीक है, जो आपका कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर होगा। देन आपकी वर्किंग ईमेल आईडी मेंशन करोगे और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे डिटेल्स इफ़ दिस
सेम असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड एनीवेयर एल्स ऑल्सो, ठीक है। अगर आपने इस सेम असाइनमेंट को पहले भी सबमिट किया है, मतलब कैंसिल हो गया था या जो भी है उस चीज़ को रिलेटेड, ठीक है, वो आपको इसके अंदर फिल करना है। उसके बाद में आपको नीचे एक ये है येस और नो, उस पर फिल करना है। देखो क्या लिखा है, अबव इंफॉर्मेशन इज अक्रॉस चेक्ड एंड इट इज़ करेक्ट। ये आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है कि आपने जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन भरी है वो सारी करेक्ट है और आप क्या कहते हैं उसको मानते हो, मतलब डिक्लेयर करते हो, तो उसके ऊपर फिर येस के ऊपर टिक करना है आपको उसके बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, आपको लिखना है सबमिशन, डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपने साइन करने हैं। उसके बाद में नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। अगर इस बार असाइनमेंट का फ्रंट पेज अलग से प्रोवाइड किया गया है तो ज़रूर इनमें इंस्ट्रक्शन भी अलग अलग होंगे, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। बाकी मैंने आपको असाइनमेंट का फ्रंट पेज डाउनलोड करने का लिंक बता दिया है, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, sendrich.in से डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपके जो कंपलसरी, ठीक है, सीक्वेंस है, आपको वो सेट में लगाना है। इस कंपलसरी सीक्वेंस से आपको अपना सेट लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, आपको अपना ये फ्रंट पेज लगाना है, ठीक है। जो अभी मैंने फ्रंट पेज दिखाया है यही आपको सेम कहाँ लगाना है, आपके असाइनमेंट के स्टार्टिंग में। देन उसके बाद में आपको अटैच करना है अपना ID कार्ड, ठीक है, उसका प्रिंट आउट। उसके बाद में आपको अटैच करना है क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट, ठीक है। देन उसके बाद में हैंड रिटन जो आपके असाइनमेंट हैं वो आपने अटैच करने हैं, ठीक है। और आपको कौन सी शीट्स यूज़ करनी है, A4 साइज शीट यूज़ करनी है, ठीक है। इतना सब इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी इस चीज़ को सीरियस लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं एक बार आपको जूम आउट करके इसे बता देती हूँ कि ये देखो, ये फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इन सारी बातों का जो मैंने अभी आपको बताया है। वैसे ही यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे दिल्ली NCR का ये रीजनल सेंटर 2 है, ठीक है। इसमें भी आपको बता रखा है कि आपको कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रंट पेज की कॉपी लगानी है अपने असाइनमेंट के स्टार्टिंग में। देन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ है, द असाइनमेंट मस्ट हैव नेम, एनरोलमेंट नंबर अलॉन्ग विद द सिग्नेचर्स ऑन द अपर मार्जिन, ठीक है। मार्जिन के अंदर ही आपके ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए आपके फ्रंट पेज में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके असाइनमेंट में होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका असाइनमेंट एक ही बार में जो है सिलेक्ट हो जाए, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी रीजनल सेंटर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको इनका जो है, बाकी मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है अपना रीजनल सेंटर ढूंढने में, पता करने में कि आपको ऑफलाइन जमा करना है या ऑनलाइन, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जाके रेफ़र कर सकते हैं। और आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको फ्रंट पेज कौन सा यूज़ करना है। और अगर आपको सर्चिंग के बाद भी नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप पुराने वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी फ्रंट पेज यूज़ कीजिएगा। कोई भी फ्रंट पेज अगर ऐसे ही यूज़ कर लेंगे तो आपके जो असाइनमेंट्स हैं जिनके आपको काफ़ी मार्क्स मिलने होते हैं 100 के अराउंड, वो आपके मिस हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपका असाइनमेंट। तो इस चीज़ की सीरियसनेस को समझना, ठीक है। बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी ज़रूर, ठीक है। जो अगर मुझे उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाना होगा तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना के आपको ज़रूर दूँगी, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपके इससे रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको कैसे फाइंड करना है कि आपको कौन सा फ्रंट पेज यूज़ करना है अपने असाइनमेंट में, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना इतने अच्छे कंटेंट के लिए, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।